जस्ट फॉरगेट योर ब्रेथ्स। सिर्फ बीच के गैप को अवेयर होके फोकस करो। जैसे ही आप सांस लेते हो उसको एक्सहेल करने से पहले एक छोटा सा इंटरवल आता है जहाँ पे कोई ब्रेथ नहीं होती। एंड सिमिलरली सांस को इनहेल करने से पहले भी एक छोटा सा इंटरवल आता है जहाँ पे कोई ब्रेथ नहीं होती। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, खाना पीना, खेलना, घूमना, बात करना, काम करना, देखना, सुनना, लिखना, कुछ भी काम कर रहे हो, यहाँ तक कि आप सोने जा रहे हो, तो जब तक आप पूरी तरह से नींद में ना चले जाओ आपको सांसों के बीच के उस गैप के बारे में अवेयर रहना है बाय पेइंग अटेंशन। इस तरह की टेक्निक का डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं जिसमें सांसों के बीच में उस इंटरवल पर फोकस करना था। बस इस टेक्निक और उस टेक्निक में इतना अंतर है कि इस सिक्स्थ टेक्निक की प्रैक्टिस आपको कोई एक्टिविटीज करते हुए करनी है। हमें इसकी प्रैक्टिस एक्टिविटी में रहते हुए करने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि एक्टिविटी आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है। एक्टिविटी आपके माइंड को बार बार आकर्षित करती है, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, उस गैप के बारे में अवेयर रहना है और साथ ही एक्टिविटी को भी कंटिन्यू रखना है। हमारा अस्तित्व दो भागों में बटा हुआ है। करने की दुनिया मीन्स द वर्ल्ड ऑफ डूइंग और होने की दुनिया means the world of being. So basically we are talking about the circumference or boundary and the center. सरकमफेरेंस पर काम करते जाओ और साथ ही केंद्र पर भी ध्यान से काम करते रहो। What will happen? Your activities will become an acting, जैसे आप कोई पार्ट निभा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी नाटक में आप श्री राम बने हो या जीसस क्राइस्ट बने हो। आप इन दो महान स्वभाव की भूमिका निभा रहे हो, लेकिन स्वयं बने हुए आप श्री राम नहीं हैं। आप अभिनय कर रहे हैं। आप खुद को जानते हैं कि आप कौन हैं। आपका ध्यान आपके सेंटर में है, लेकिन आपकी एक्टिविटीज बाउंड्री पर कंटिन्यू चल रही है। यदि इस मेथड की प्रैक्टिस की जाए तो आपका पूरा जीवन एक नाटक बन जाएगा और आप एक एक्टर जो तरह तरह के रोल निभा रहे होंगे, लेकिन लगातार अपने सेंटर में उस गैप पर अवेयर रहते हुए। यदि आप उस गैप को भूल गए हो या आपका उससे ध्यान हट गया तो अब आप कोई रोल नहीं निभा रहे, बल्कि आप खुद वो रोल बन गए हो और खुद की असल पहचान भूल गए हो। और इस रोल को आपने अपने जीवन का सच मान लिया है। सबको लगता है कि वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये लाइफ नहीं है, ये एक रोल है जो आपको सोसाइटी, परिस्थिति, कल्चर, ट्रेडिशंस, कंट्री, सिचुएशंस के द्वारा दिया गया है। लेकिन आपने इस रोल के साथ खुद को आइडेंटिफाइड कर लिया है कि आप उस गैप को भूल चुके हो। कृष्ण के कई नाम हैं। कृष्ण सबसे महान एक्टर्स में से एक है, लेकिन वो लगातार अपने सेंटर से जुड़े हैं और साथ ही तरह तरह के रोल्स भी निभा रहे हैं, लेकिन उन रोल्स से खुद को आइडेंटिफाई किए बिना। सीरियसनेस आइडेंटिफिकेशन से आती है। यदि आप किसी नाटक में श्री राम का रोल निभा रहे हो और खुद को उस रोल से आइडेंटिफाई कर लिया तो यहाँ पे आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ सकता है, और यह प्रॉब्लम उस सीरियसनेस से आई है। जब रावण माँ सीता को बंदी बना के ले गया तो आपको इस बात से हार्ट अटैक भी आ सकता है। यदि आपने सच में खुद को श्री राम मान लिया है तो आप सिर्फ एक्टर हो। माँ सीता को रावण ने बंदी बनाया और अपने साथ ले गया, लेकिन सिर्फ इस नाटक में जिसके आप एक्टर हो। ऐसा कहा जाता है वाल्मीकि जी ने श्री राम के जन्म से पहले ही रामायण लिख दी थी, तो इसका मतलब है श्री राम को उस कहानी में अपना रोल निभाना था। इसलिए कहानी में सब कुछ तय था कि कैसे माँ सीता का हरण किया जाएगा और श्री राम का रावण से युद्ध होगा। इस बात का गहरा अर्थ यह है कि यदि हम मान लें कि सब कुछ पहले से ही तय है तो हमारा जीवन एक नाटक बन जाता है। जो भी हम करते हैं, बनते हैं, बोलते हैं, ये सब उस नाटक का ही हिस्सा है और आपको सिर्फ नाटक में अपना रोल अदा करना है। आपको इससे आइडेंटिफाई नहीं होना। यदि आप अपनी सांसों के बीच में उस गैप के बारे में अवेयर हो तो आप सेंटर से जुड़े हो और साथ ही आपका जीवन उस बाउंड्री पर भी आगे चलता है। अगर हम इस टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं तो जीवन में हमारे साथ कुछ भी हो वो हमारा हिस्सा नहीं होगा, बस एक नाटक का हिस्सा होगा और हम खुद को उससे आइडेंटिफाई कभी नहीं होने देंगे।